हेलो फ्रेंड्स, थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके। और हाँ, इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सीधी सी बात है भाई, आप सब्सक्राइब करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, मत करना। क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर f बिलोंग टू रीमान इंटीग्रल ए बी है, यानी अगर हमारा f जो है रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, देन द फंक्शन f एक दूसरा फंक्शन कैपिटल f है, डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइन किया गया है। और कैसे डिफाइन किया गया है? कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू है इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ टी डी टी। ये जो एफ है, ये दोनों वो वाला एफ है जो एफ बिलोंग टू रीमान इंटीग्रेबल है, इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मेरे को दिखाना है कि ये जो फंक्शन है कैपिटल एफ, ये कंटिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, और एफ एक्स को जो डिफाइन किया गया है ए टू एक्स एफ टी डी टी से। ओके, प्रूफ देखता हूँ, समझने की कोशिश करना बेटा। मेरे को गिवन क्या है? गिवन दैट f belongs to रीमान इंटीग्रेबल, f belongs to आर ए बी। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है वो फंक्शन बाउंडेड होता है। सो दैट मैं क्या कहूँगा, सो दैट f इज बाउंडेड। क्लियर? अब यहाँ से सोचो, अगर f बाउंडेड है तो जाहिर सी बात है इसकी कोई सुप्रीमम वैल्यू भी होगी और इसकी कोई इन्फीमम वैल्यू भी होगी। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि भाई अगर ये जो है, ये मेरा जो फंक्शन है स्मॉल f, अगर ये बाउंडेड है, इसका सुप्रीमम भी होगा और इसका इन्फीमम भी होगा। सो दैट वही बात लिखने जा रहा हूँ, सो दैट इसकी जो मोड वैल्यू है, सपोज दैट वो मोड ऑफ f लेस देन और इक्वल टू m है। इस लाइन का मतलब क्या निकलता है? इस लाइन का मतलब निकलता है कि -m लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M। ये होता है अपर बाउंड, बोले तो सुप्रीमम, ये होता है इन्फीमम। क्वेश्चन रीमान इंटीग्रेबल है तो बाउंडेड होगा तो उसका मोड भी बाउंडेड होगा। मोड अगर बाउंडेड है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई वैल्यू अगर है, एक इन्फीमम होगी दूसरी सुप्रीमम होगी। क्लियर? सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है बेटा, कैपिटल एफ इज कंटिन्यूअस, कैपिटल एफ इज कंटिन्यूअस। ओके, आप इस चीज़ को बखूबी जानते हो कि अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मेरे को लगानी होगी। मैं इसके ऊपर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा रहा हूँ। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओके, तो बाय डेफिनेशन ट्वेल्थ क्लास की डेफिनेशन लगा रहा हूँ। क्या होता है कि बाय डेफिनेशन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड ऑफ एफ वाई माइनस एफ एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन होता है व्हेन एवर y माइनस एक्स का मोड लेस देन डेल्टा हो। ये आपके पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। अर्थात मेरे को दिखाना है कि f मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, मेरे को दिखाना है कि f जो है ये वाली कंडीशन पास करता है। ओके, अब मेरा टारगेट क्या है? मेरे को प्रूफ करना है कि एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन है, f कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? मेरे पास जो इंटरवल गिवन है बेटा उसकी बात करते हैं। आपको गिवन है क्लोज इंटरवल ए बी, गिवन दैट, क्या गिवन है? क्लोज इंटरवल ए बी। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है इसके अंदर इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं।
मैंने वही किया कि इसके जो पॉइंट्स है वो इस तरीके से है, मान लिया ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन वाई लेस देन बी। सवाल पैदा होता है सर आपने ऐसे पॉइंट क्यों ले लिए। आप एक पर्टिकुलर इंटरवल लो बेटा, मान लिया 1 to 2 ले लिया, आपको पता है इसके अंदर इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट है। अगर मैं छोटे से पॉइंट काउंट करने शुरू करूँ 1.1 होगा, फिर 1.2 होगा, फिर 1.3 होगा, फिर 1.4 होगा एंड सो ऑन। एक तो स्टार्टिंग का पॉइंट होगा जो मैंने ए ले लिया, उससे अगले वाला पॉइंट उससे बड़ा होगा, उससे अगले वाला उससे बड़ा होगा, उससे अगले वाला उससे बड़ा होगा। इनकी अगर वैल्यू मैं और छोटी कर दूँ 1.001 कर दूँ, फिर अगले वाला पॉइंट 1.002 कर दूँ, जाहिर सी बात है अगले वाला पॉइंट पहले वाले पॉइंट से बड़ा है, उसी की बात कर रहा हूँ। क्या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, क्या तो बढ़ते हुए होंगे या घटते हुए होंगे, सीधी सी बात है, ये होगा ना। तो ध्यान से सुनना आप, मेरे पास एफ ऑफ एक्स कितना है बेटा, कैपिटल एफ एक्स जो मेरे को गिवन है, कैपिटल एफ एक्स क्या है मेरा, कैपिटल एफ एक्स है इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ टी डी टी, और एक चीज़ और भी लिख लो बेटा, मोड ऑफ एफ लेस देन और इक्वल टू एम, जो कि बाउंडेड था, जो कि मैं मान चुका था, ये वाली भी लिख लो, ये वाला कंसेप्ट जरूरत पड़ेगी इसकी बेटा, ठीक है ना। अब देखो बेटा, जब एफ एक्स की वैल्यू ये है तो जाहिर सी बात है अगर मैं एफ ऑफ वाई की बात करूँ, कैपिटल एफ ऑफ वाई की बात करूँ, क्या होगा, जब यहाँ एक्स है तो इंटीग्रेशन में एक्स है, तो जब यहाँ वाई है तो यहाँ वाई आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ए टू वाई एफ टी डी टी। क्लियर है ना। नाउ मेरे को एफ को क्या दिखाना है, एफ को क्या दिखाना है भाई, एफ को मेरे को कंटिन्यूअस दिखाना है। अगर कंटिन्यूअस दिखाना है तो मेरे को दिखाना होगा कि मोड ऑफ एफ वाई माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ये तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है, मेरे को ये दिखाना होगा, इसी की बात कर रहा हूँ। सो दैट ज़रूरत पड़ी तो उधर से उठा लूँगा पेपर, सो दैट मोड ऑफ एफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ वाई की वैल्यू देखो आप कितनी है, इंटीग्रेशन ए टू वाई एफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा कि इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ डी एक्स बराबर होता है माइनस के साइन के साथ, अगर मैं इसकी लिमिट चेंज कर दूँ ए ऊपर पहुंच जाएगा एक्स नीचे आ जाएगा, एफ डी एक्स। इस फार्मूले का मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, और ये लगा मेरा मोड, जो मेरा मोड था एज इट इज। तो इधर कितना निकल गया बेटा, मोड ऑफ एफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो हुआ मेरा मोड इंटीग्रेशन ए टू वाई एफ टी डी टी माइनस माइनस क्या हुआ, ये प्लस हो चुका है, और ये कितना हुआ, लिमिट उल्टी इस प्रॉपर्टी से चेंज हो चुकी, कितना निकल कर क्या बेटा, एक्स टू ए एफ एक्स डी एक्स। हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स है, तो ये वाली लिमिट इस लिमिट को कट करती है, रिजल्ट आता है ये दोनों इंटीग्रेशन का जोड़ बराबर होता है लोअर लिमिट ए टू सी एफ एक्स डी एक्स के, होता है ना। मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया और रिजल्ट निकाल लिया, करता हूँ भाई प्रॉपर्टी का यूज़। इधर निकला मेरे पास मोड ऑफ एफ वाई माइनस एफ एक्स का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ ए टू, ए से ए कैंसिल, कितना हुआ अब एक्स टू वाई हुआ ना, ये हुआ मेरे पास कितना, ये हुआ इंटीग्रेशन एक्स टू वाई, और एफ टी यहाँ भी है, एफ टी यहाँ भी है, ओके सॉरी ये टी है बेटा, जरा सी गलती कर दी है, एफ टी है और डी टी है, एफ टी डी टी, ये टी है और ये भी टी है, क्लियर है ना। एफ टी डी टी कॉमन लेने के बाद कितना बन गया, एफ टी डी टी।
मैंने डी एक्स गलत लिख दिया था, यहाँ से देखो आप, एफ टी डी टी है, ये डी टी है, दिस इज टी, ये भी एफ टी डी टी है, टी है टी, ये भी डी टी है। क्लियर है ना? ये हुआ मेरा मोड बंद। अब देखो बेटा, मेरे पास मोड ऑफ एफ कितना है, मोड ऑफ एफ टी लेस देन और इक्वल टू एम है, इसका यूज़ कर लूँ, कितना निकल करके आएगा बेटा। इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और भी होती है बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका था कि मोड के अंदर जो इंटीग्रेशन होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी मोड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। लास्ट लेक्चर के अंदर ये मैं प्रूफ दे चुका था। मैंने सबसे पहले इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, इधर निकला मेरे पास मोड ऑफ एफ वाई माइनस एफ एक्स का मॉड इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन एक्स टू वाई छोटे मोड के अंदर चेंज हुआ एफ टी डी टी इंटू डी टी, और ये मॉड बंद। क्लियर? आगे चलता हूँ, ये यहाँ तक होता है टोटल। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलता हूँ भाई। तो यहाँ से मेरे पास कितना निकल कर गया बेटा, अब देखो एफ टी लेस देन और इक्वल टू एम है, ये कितना हो जाएगा बेटा, मोड ऑफ एफ वाई माइनस एफ एक्स का मोड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू डाली मैंने, मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है मोड ऑफ एक्स इंटू वाई, ये बराबर होता है मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई के। इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाई, ये हुआ इंटीग्रेशन एक्स टू वाई मोड ऑफ एफ टी इंटू मोड ऑफ टी। क्लियर? मोड ऑफ एफ टी कितना है बेटा, लेस देन और इक्वल टू एम है, वैल्यू डाली, ये हुआ मोड ऑफ एफ वाई माइनस मोड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू है ना, तो जाहिर सी बात यहाँ लेस देन और इक्वल टू एम आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स टू वाई डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, अगर मैं सिंपल सा इंटीग्रेशन है डी टी करता हूँ तो क्या निकल करके आएगा, टी निकल करके आएगा ना, मोड तो चूँगा तो ही रहेगा, ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वाई है, मोड के अंदर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा ना निकल करके, डायरेक्ट वैल्यू डाल दी, इधर कितना निकला, ये हुआ मोड ऑफ एफ वाई माइनस एफ एक्स का मोड लेस देन और इक्वल टू एम इंटू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, मोड ऑफ वाई माइनस के एक्स। अब एक बात बताओ बेटा, अब समझने की कोशिश करियो, वाई माइनस एक्स की बात करता हूँ, ध्यान से देखना। मैं अभी एक चीज़ मान चुका था, मैं अभी आपको एक बात बताई थी कि ये जो क्लोज इंटरवल होता है बेटा 1 to 2, इसके अंदर जो पॉइंट होते हैं वो बहुत कम डिफरेंस से ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मान लिया अगर एक पॉइंट में 1.00001 ले लूँ, दूसरे वाला पॉइंट 1.00002 ले लूँ, एंड सो ऑन, इस तरह से पॉइंट होते हैं। आपको पता है रीमान इंटीग्रेशन डिपेंड करता है एप्सिलॉन के ऊपर, और एप्सिलॉन की कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू इतनी होनी चाहिए 0.001, कम से कम इतनी वैल्यू होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है इन पॉइंट का डिफरेंस क्या होगा, अगर इस पॉइंट के अंदर से मैं इस पॉइंट को घटा दूं तो बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा ना, बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा। ओके, और अगर इसको मैं और इसको किसी दूसरे नंबर m से भाग कर दूं, डिवाइड कर दूं, और भी छोटा हो जाएगा, यानी और भी सटीक रिजल्ट आएंगे। मैं वही कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि y और x इंटरवल a b के पॉइंट है। ओके, दोनों का डिफरेंस बहुत छोटा होगा। क्यों होगा, मैं कह चुका था x लेस देन वाई लेस देन बी, आपको बता चुका था। क्लियर? ओके, और ये मोड ऑफ y माइनस एक्स को मैंने इसी के बेस पर पॉइंट छोटे होने की वजह से मैंने इसको क्या माना, m इंटू एप्सिलॉन अपॉन m। सवाल पैदा होता है एप्सिलॉन अपॉन m आपने क्यों माना, एप्सिलॉन एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, किसी छोटी सी क्वांटिटी को जब आप एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे और भी छोटा रिजल्ट आएगा, यानी और छोटा इंटरवल बन जाएगा। और रीमान इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है जितना छोटा इंटरवल उतने सटीक रिजल्ट। ओके, तो इससे ये कैंसिल, कितना निकल गया बेटा, इधर निकल गया मोड ऑफ एफ वाई माइनस एफ एक्स का मोड लेस देन क्या हुआ एप्सिलॉन।
अब यहाँ आ जाओ, इसको मैंने क्या माना है, इसको मैंने माना है वाई माइनस के एक्स का मॉड लेस देन एप्साइलन अपॉन एम। अगर एप्साइलन अपॉन एम को मैं वो छोटी सी क्वांटिटी डेल्टा मान लूँ, क्योंकि बहुत छोटी सी है, ये आपके सामने है, और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में डेल्टा बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है, तो क्या हो जाएगा बेटा, वाई माइनस एक्स लेस देन डेल्टा हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, एफ वाई माइनस एफ एक्स लेस देन एप्साइलन वाई माइनस एक्स लेस देन डेल्टा, तो एफ क्या होगा, कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या निकला, एफ इज कंटिन्यूअस। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि मेरा जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा निकल गया, कंटिन्यूअस, हैंस प्रूफ आपके सामने है रिजल्ट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, पूछो भाई, आई विल हेल्प यू। मैं आपसे पैसे लेता हूँ, आपकी हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है ना बेटा। ओके बाय।